तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि डाइवर्जेंस क्या होती है किसी भी वेक्टर फंक्शन की। और यहाँ तक हमने देखा था कि ये फार्मूला, और इस वीडियो में हम अब ये प्रूव करेंगे कि डाइवर्जेंस जो है वो बराबर होती है डेल डॉट ए के। तो उसके बाद जिस तरह से ग्रेडियंट के लिए हमने प्रूव किया था कि डेल ऑपरेटर किसी भी स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दें तो वो फिर जो है आंसर जो आता है वो ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन कहलाता है। इसी तरह से ये डेल ऑपरेटर अगर किसी भी वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें इसका, तो वो हमारे पास जो आंसर देगा वो डाइवर्जेंस देता है। तो इसको अब इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे इस तरह से कि एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, जो इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम की जो बात कर रहे थे हम डेफिनेशन में। वो यहाँ पे मैंने ये बॉक्स लिया हुआ है एक, और इस बॉक्स की जो साइड्स हैं वो एक साइड है ए बी सी डी, और दूसरा जो इसका फेस है वो ई एफ जी एच। ये जो है मैंने इस तरह से इसके फेसेस लिए हुए हैं। और इसका जो वॉल्यूम है वो मेरे पास इसकी जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी साइड है वो है डेल एक्स, और जो वाई एक्सिस के अलोंग इसकी ये वाली जो साइड है इसकी जो विड्थ है वो डेल वाई है, और जो जी एक्सिस के अलोंग इसकी जो हाइट है वो डी ये डेल जी है। और इसका फिर जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जी, और डेल वी मेरे पास इस बॉक्स का वॉल्यूम आ गया। और ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई और जी मीन्स कि ये मेरे पास एक्स वाली साइड आ गई, ये मेरे पास जी वाली, और ये मेरे पास वाई एक्सिस। तो इसका मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। और ये बॉक्स का सेंटर जो है वो मेरे पास ये एम पॉइंट जो बिल्कुल ये सेंटर में है, तो इसको मैंने बॉक्स का सेंटर माना हुआ है। ये इस तरह से भी सेंटर होगा और आगे पीछे जो है इस तरह से भी इसका ये सेंटर होगा। तो वॉल्यूम मेरे पास इस बॉक्स का आ गया डेल एक्स डेल वाई और डेल जी। अब मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ वेक्टर फील्ड, एक ऐसा वेक्टर ले रहा हूँ ए, और वो कुछ ऐसा वेक्टर है मेरे पास। मैं बॉक्स में नहीं इसको मैं बना रहा है, होगा ये बॉक्स के अंदर ही। मैं ऊपर इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कुछ ए वेक्टर मेरे पास इस तरह से जो है वो मूव कर रहा है कि अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ये जिस तरह से ये एक्स एक्सिस इधर है, तो यहाँ पे अभी मैंने सिंप्लिसिटी के लिए बोल दिया कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। आगे चल के हम इसको 3 डायमेंशन में ले लेंगे कि 3 डायमेंशन में कोई भी हमारे पास एक वेक्टर फील्ड यहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि बॉक्स में थोड़ा सा गंद हो जाना था तो मैंने इसको ऊपर ड्रॉ किया। ये बेसिकली बॉक्स के अंदर में से पास कर रहा है, और जिस तरह से हम आगे मूव कर रहे हैं इस वेक्टर के अलोंग, इस वेक्टर फील्ड की का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। इस तरह का मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन है, और ये मैंने एक केस आपको बता दिया कि ऐसा वेक्टर हमारे पास मौजूद है। इसका सेंटर है एम, और एम पॉइंट के ऊपर इस वेक्टर की वैल्यू जो मेरे पास है वो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। ये मैंने मान लिया कि इस सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर मेरे पास इसकी वैल्यू जो ए वेक्टर की वैल्यू है वो मेरे पास ये आ गई। इसके बाद हमने अब 2 फेसेस हमारे पास हैं। जो हमारे पास बॉक्स है उसका एक फेस मैंने बता दिया कि ए बी सी डी है, और दूसरा फेस जो मेरे पास है वो ई एफ जी एच है। ये 2 फेसेस हमारे पास हैं, और ये जो है एक्स एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये देखें ये एक्स एक्सिस है और ये फेस मेरे पास इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है और ये फेस बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये 2 फेसेस हैं इस बॉक्स के, और एक्सिस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और ये वेक्टर फील्ड भी मैंने बोला कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब इन फेसेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है वो पास कर रही है। अब इन दोनों फेसेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा, इस ए बी सी डी जो एरिया है इसका, इस फेस का एरिया मेरे पास होगा डेल वाई इंटू डेल जी, और ई एफ जी का भी एरिया मेरे पास इतना ही होगा डेल वाई इंटू डेल जी। तो एरिया बेसिकली फेस का किस तरह से फाइंड करते हैं हम, एरिया इस तरह से होगा कि हमने ये एरिया फाइंड करना ना, तो इसकी ये जो लेंथ है ये वाली जी के अलोंग, और ये वाली लेंथ जो वाई के अलोंग है इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। और जी के अलोंग जो मेरे पास लेंथ है उसको मैंने डेल जी बोला हुआ है, और जो ये वाई के अलोंग मेरे पास जो लेंथ है उसको मैंने डेल वाई बोला हुआ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एरिया, और ये फिर हमारे पास डेल वाई इंटू डेल जी दोनों का एरिया आ गया। इसका भी एरिया इतना है, इसका भी एरिया, दोनों का एरिया सेम है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एट पॉइंट एम अलोंग एक्स एक्सिस इज ए वाई। अभी मैंने बताया कि इस वेक्टर की जो वैल्यू है मेरे पास, जो मैंने ये वेक्टर माना हुआ है, इसकी एम पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है वो ये है ए एक्स ए वाई ए जी 3 डायमेंशन में। मैंने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए अभी बोला था कि मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है सिंप्लिसिटी के लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अदरवाइज ये 3 डायमेंशन में कोई भी हम मान रहे हैं कि 3 डायमेंशन में है, और 3 डायमेंशन में होगा तो फिर उसकी वैल्यू ये होगी ए एक्स ए वाई ए जी, कुछ वाई कंपोनेंट होगा, कुछ जेड कंपोनेंट होगा, और कुछ एक्स कंपोनेंट होगा। तो सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका जो कंपोनेंट होगा एम पॉइंट के ऊपर वो ए एक्स होगा, और ये यहाँ पे हमने बोला कि एम पॉइंट के ऊपर जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा उसका वो ए एक्स होगा।
द वैल्यू ऑफ ए एक्स गोज इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव अलोंग एक्स एक्सिस टुवर्ड फ्रॉम विद अलोंग एक्स एक्सिस टुवर्ड फेस ई एफ जी एच। तो यही मैंने बताया कि ये जो वेक्टर है ये इंक्रीज कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड अलोंग द एक्स एक्सिस। हमने एक ऐसी वेक्टर फील्ड मानी हुई है जो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करने पे उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। तो जब एम पॉइंट से हम इस फेस ई एफ जी एच की तरफ मूव करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है वेक्टर का, और यही यहाँ पे लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ ए एक्स गोज इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव अलोंग एक्स एक्सिस टुवर्ड ई एफ जी एच। इन पार्शियल एक्स डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेज पार्शियल ए एक्स। जब हम थोड़ा सा एम पॉइंट से बिल्कुल थोड़ा सा मूव करें आगे की तरफ तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा। और मैंने मान लिया कि पार्शियल एक्स मतलब बहुत ही स्मॉल एक्स का डिस्टेंस मैं अगर कवर करूं तो उसके मुकाबले में जो वेक्टर की जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको मैंने मान लिया कि वो पार्शियल एक्स है। ठीक है, पार्शियल एक्स डिस्टेंस पे जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो पार्शियल ए एक्स है। एक्स एक्सिस की अलोंग की बात कर रहे हैं तो पार्शियल ए एक्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है पार्शियल एक्स डिस्टेंस मूव करने पे। यूनिट कितना मेरे पास होगा, यूनिट डिस्टेंस मूव करने पे कितना इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस को डिवाइड कर दें आप, जो जितना चेंज आया हुआ है उस पर डिवाइड कर दें तो वो यूनिट डिस्टेंस के लिए चेंज आ जाएगा आपके पास। तो यूनिट डिस्टेंस इन यूनिट डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए एक्स इंक्रीजेज पार्शियल ए एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स। तो यूनिट डिस्टेंस इनके मूव करने पे हमारे पास इतना जो है चेंज आ रहा है। इसके बाद अगर यूनिट डिस्टेंस मूव करने पे इतना चेंज आ रहा है तो अगर मैं यहाँ m से लेके और इस पूरे फेस तक मूव करूँ तो फिर कितना चेंज आएगा मेरे पास। तो फिर मेरे पास जो यूनिट डिस्टेंस का जो चेंज आया हुआ उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस डिस्टेंस के साथ तो मेरे पास वो चेंज आ जाएगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज है। और m चूँकि सेंटर में है और इसकी जो पूरी लेंथ है ये है डेल एक्स, और m सेंटर में है और सेंटर से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगी डेल एक्स बाय 2। ठीक है, हाफ हो जाएगी ना, हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ, क्योंकि ये m सेंटर में है। तो जो हाफ डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस तक का चेंज कितना आएगा, डेल एक्स बाय 2 से जो मैं यूनिट डिस्टेंस के लिए मेरे पास जो चेंज आया हुआ उसके इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा सेंटर से लेके इस फेस ई एफ जी एच तक का जो चेंज होगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो यही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि इन डिस्टेंस डेल एक्स बाय 2 डिस्टेंस तय करने पे कितना ए एक्स में चेंज आएगा वो ये आ जाएगा। पार्शियल यूनिट में जो चेंज है उसको मल्टीप्लाई कर दें आप उस डिस्टेंस के साथ जिसका आप चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो टोटल आपके पास चेंज आ जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ये है कि टोटल जो मैग्नीट्यूड होगा उस वेक्टर ए का ई एफ जी एच जो फेस है उसके ऊपर कितना होगा, वो बेसिकली इस तरह से निकलेगा कि m पॉइंट के ऊपर उसका x कंपोनेंट की वैल्यू क्या थी ax, और यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज कितना आया वो अभी हमने फाइंड किया कि चेंज जो है वो ये आया। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे जितना चेंज आया होगा प्लस जितना और पहले से वहाँ पे मौजूद था ax। तो ये टोटल हमारे पास वेक्टर की का मैग्नीट्यूड आएगा एट फेस ई एफ जी एच। देखो यहाँ पे इस पॉइंट तक वेक्टर कितना था ax, और यहाँ से आगे हमारे पास वेक्टर कितना आ गया, चेंज जो चेंज आया यहाँ से लेके यहाँ तक ax उतना तो चलता जा रहा है, लेकिन जो चेंज आया अंदर इंक्रीज कितना हुआ वो हमारे पास है इतनी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हुई। और ax तो पहले से चलता जा रहा था बिल्कुल ठीक, और ये और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो टोटल जो हमारे पास ई एफ जी एच फेस के ऊपर जो वेक्टर फील्ड की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी ई एफ जी एच पे। द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, तो अब हम इतनी हमारे पास उस वेक्टर की का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ गया। अब फ्लक्स फाइंड करनी है तो फ्लक्स किस तरह से फाइंड करते हैं कि फ्लक्स जो भी आपके पास उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें एरिया के साथ, जो फेस का एरिया है तो वो बेसिकली हमारे पास फ्लक्स होती है। अभी फ्लक्स की हमने बात की प्रीवियस वीडियो में। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम अगर बात करें तो जो वेक्टर है हमारे पास वेक्टर फील्ड है ए ई, इसको आप डॉट प्रोडक्ट ले लें एरिया के साथ, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बेसिकली फ्लक्स के बराबर होती है हमारे पास। तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, तो वो हमारे पास फ्लक्स के बराबर होती है। वेक्टर फील्ड को मल्टीप्लाई कर दें टोटल एरिया से तो वो फ्लक्स के बराबर होता है हमारे पास। तो ये मेरे पास वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया हुआ है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मैंने निकाला हुआ है। और एरिया हमने देखा था कि ई एफ जी एच फेस का एरिया था डेल वाई और इंटू डेल जी। तो एरिया और इस वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर का जो ये फील्ड का मैग्नीट्यूड है उस फेस पे, तो वो हमारे पास आ जाएगी फ्लक्स। उस फ्लक्स को मैंने बोल दिया φ1, तो φ1 मेरे पास बराबर आ गया इस चीज़ के। मतलब ई एफ जी एच फेस के ऊपर जो हमारे पास फ्लक्स पास कर रही हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो सारी ये वाली फ्लक्स होंगी।
अब इसके बाद इसी तरह से हम दूसरे फेस के लिए जो हमारे पास, ये तो ई एफ जी एच फेस के लिए हमने फाइंड कर ली ना, तो बॉक्स का तो एक और फेस था हमारे पास, जो पहले वाला फेस है ये वाला ई ए बी सी डी, इस फेस में से कितनी फ्लक्स पास कर रही है अब वो फाइंड करेंगे हम। तो इसी तरह से ई एफ जी एच की तरफ जब हम एम वेक्टर से मूव कर रहे थे, एम पॉइंट से जब हम मूव कर रहे थे, इस एम पॉइंट से मूव करके इस फेस पे आए, तो जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा था। लेकिन अगर इसी सेंटर से हम पीछे की तरफ जाएंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। ठीक है, कितना डिक्रीज करेगा? जितना यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हुआ उतना ही यहाँ से लेके यहाँ पे डिक्रीज करेगा, इस एम सेंटर से लेके इस फेस की तरफ। ठीक है, तो जो ए बी सी डी फेस के ऊपर जो मेरे पास जितना डिक्रीज होगा वो मैंने बता दिया कि डिक्रीज कितना होगा, वो भी इतनी ही वैल्यू से डिक्रीज होगा, क्योंकि एम पॉइंट तो बिल्कुल सेंटर में है। अगर आगे की तरफ जाने से इंक्रीज हो रहा है तो पीछे की तरफ आने से डिक्रीज होगा, और इतनी ही वैल्यू डिक्रीज होगी। तो फेस ए बी सी डी पे मेरे पास जो उस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स में से फिर हम माइनस कर देंगे जितना डिक्रीज हो रहा है। तो जिस तरह से हमने इंक्रीज किया था और एफ जी एच ई एफ जी एच फेस पे हमने बोला था कि इंक्रीज कर रहा है, और ए एक्स में उसको ऐड कर दिया था, तो वो हमारे पास उस फेस के ऊपर वो टोटल आ गया था। और इस फेस के लिए फिर डिक्रीज कर रहा है तो हमारे पास वो ये आ जाएगा, ए एक्स में से माइनस कर देंगे हम इसको इतना, तो वो जो वैल्यू आएगी वो ए बी सी डी फेस की आएगी। अब ये ए बी सी डी जो है फेस के ऊपर हमारे पास ये वेक्टर आ गया, उसमें से जो फ्लक्स पास कर रही हैं उसको उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस फेस की फ्लक्स आ जाएंगी, उसको हमने बोल दिया फाई टू। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको कि फ्लक्स किस तरह से हम फाइंड करेंगे कि नेट फ्लक्स कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, जितनी आउटवर्ड फ्लक्स हैं उसको माइनस कर देंगे इनपुट से, इनवर्ड फ्लक्स से, तो वो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएंगी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास टोटल फ्लक्स कितनी होंगी, जितनी हमारे पास आउटवर्ड है उसको माइनस कर देंगे हम इनपुट से, तो वो हमारे पास जो है फ्लक्स आ जाएंगी टोटल। तो फाई टू मेरे पास जो है सॉरी यहाँ पे फाई वन इधर आएगा और फाई टू यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो फाई वन में से मैंने क्या किया, फाई टू को माइनस कर दिया। बेसिकली हमने आउटपुट में से इनपुट को माइनस करना है, तो आउटपुट वाली हमने पहले निकाली थी, उसको बोला था हमने फाई वन, और इनपुट वाली हमारे पास है ये फाई टू। ये फाई टू वाली हमारे पास इनपुट कैसे हैं, वो ये है कि वेक्टर इस फेज से एंटर हो रहा है, तो इस फेज की जो फ्लक्स आएंगी वो इनपुट वाली हैं, और इस फेज से बाहर जा रही हैं, तो जो इस फेज से हमारे पास जो फ्लक्स आएंगी वो आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड वाली हमने फाई वन बोला था उसको, और इनपुट वाली को हमने फाई टू बोला हुआ, तो फाई वन माइनस फाई टू, फाई वन की वैल्यू पुट कर दी माइनस फाई टू की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, एरिया को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी, यहाँ पे इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे दो क्वांटिटीज़ कट जाएंगी, ये भी कट जाएगा इसके साथ, बाकी ये दो बच जाएंगी। अब इसमें डेल वाई डेल जी पार्शल ए ओवर पार्शल एक्स कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेंगे, और डेल एक्स ओवर डेल, बल्कि ये दोनों सेम है, तो ये तो दोनों टर्म सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगी। ऐड होने से हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स, पूरी वैल्यू 2 से कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा ये फाई एक्स। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो टोटल फ्लक्स आई हमारे पास वो ये आ गई। इसी तरह से हम वाई एक्सिस और जी एक्सिस के लिए भी जो फ्लक्स फाइंड करेंगे, जिस तरह से अभी एक्स एक्सिस के लिए फाइंड की, तो वो भी हमारे पास यही आ जाएंगी। वो आएंगी फिर पार्शल ए वाई ओवर पार्शल वाई, डेल एक्स डेल वाई डेल जी, और जी एक्सिस के लिए भी हमारे पास यही वाली आएंगी इसी तरह से, लेकिन वो फिर जी के यहाँ पे आ जाएगा पार्शल जी ओवर ए जी ओवर पार्शल जी। तो तीनों फ्लक्स हमारे पास आ गई। अब टोटल बॉक्स की जो फ्लक्स आएंगी वो क्या होंगी, इन तीनों फ्लक्स को आप ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए एक्स वाई जी। ठीक है, तो एक्स वाली फ्लक्स, वाई वाली फ्लक्स और जी वाली फ्लक्स, तो इनको फाई एक्स की वैल्यू पुट कर दें, फाई वाई की और फाई जी की, और ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें डेल एक्स डेल वाई डेल जी कॉमन आ जाएगा, और बाकी जो है उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया इस तरह से। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पे फाई के नीचे, तो हमारे पास जो आएगा वो फिर ये कुछ बन जाएगा, फाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जी, और इस तरफ मेरे पास ये आ गया। डेल एक्स डेल वाई डेल जी बेसिकली वॉल्यूम था उस बॉक्स का, उसकी जगह मैंने लगा दिया डेल वी, और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया वेक्टर की फॉर्म में। अगर ए एक्स ए वाई ए जी को मैं इस तरह से लिख दूं, तो पार्शल ओवर पार्शल एक्स पार्शल ओवर पार्शल वाई और पार्शल ओवर पार्शल जी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमने कर्ल ऑफ वेक्टर उसमें जो है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन में भी इस तरह से एक स्टेप किया था, वहाँ पे मैंने इसको ब्रीफली समझा दिया था। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप दोबारा से डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे ना तो यही आ जाएगा, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे से, के को के से, तो ये आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मेरे पास डेल ऑपरेटर है, इसकी जगह डेल आ गया, डॉट, ये मैंने बोला था ये मेरे पास ए वेक्टर है एम पॉइंट के ऊपर, तो इसकी जगह मेरे पास ए आ जाएगा।
और ये फाई ओवर डेल वी आ गया। अब अगर मैं दोनों तरफ लिमिट लगा दूं कि डेल वी अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डेल वी अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पे चूंकि वी है ही नहीं तो यहाँ पे लिमिट लगेगी नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा मेरे पास। अब ये फाई जो है हमारे पास फ्लक्स हैं, तो टोटल फ्लक्स का फार्मूला ये है, फाई की जगह ये पुट कर दिया, यहाँ पे डेल डॉट ए मेरे पास आ गया। और ये फार्मूला हमने प्रूव करना था कि डाइवर्जेंस जो है, ये डेफिनेशन है डाइवर्जेंस की, और ये बराबर आ गया डेल डॉट ए के, कि जब भी आप ये जो डेल ऑपरेटर है इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें वेक्टर फंक्शन के साथ, तो वो उसकी डाइवर्जेंस कहलाता है, वो उसकी डाइवर्जेंस के इक्वल होगा। तो जब भी आपको किसी भी वेक्टर फंक्शन की डाइवर्जेंस लेने के लिए बोला जाए, तो आपने सिंपल क्या करना है, डेल का डॉट ले लेना उस वेक्टर फंक्शन के साथ, तो वो जो आंसर आएगा आपके पास वो उसकी डाइवर्जेंस होगी। और डॉट प्रोडक्ट लेने से हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और यही इसकी डेफिनेशन में भी मैंने लिखा हुआ था कि जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस कन्वर्ट वेक्टर फील्ड इनटू स्केलर फील्ड। तो जो इसका आंसर जो हमारे पास आता है वो एक सिंपल मैग्नीट्यूड होता है। डेफिनेशन में भी हमने बोला था कि मैग्नीट्यूड है, और ये यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, और वो एक स्केलर हमारे पास फिर बन जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्या आती है, वो हमें वो फ्लक्स बताती है जो किसी भी इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम में से आउटवर्ड है, और उसका मैग्नीट्यूड सिंपल बताती है, और उसको स्केलर में कन्वर्ट कर देती है। इसके बरक्स जो ग्रेडियंट है वो स्केलर फंक्शन का हमें बताता है, वो भी चेंज ऑफ रेट बताता है, लेकिन वो वेक्टर बना देता है उसको। तो ये थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर।